गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पर्यावरण वाली बुक में से लेसन 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम वायु है। वायु वाले इस चैप्टर के अंतर्गत आपको वायुमंडल से संबंधित बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। वायुमंडल कहते किसे हैं, वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है, उन गैसों का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत वायुमंडल किसे कहते हैं इसकी परिभाषा से ही स्टार्ट करूंगी। आप सभी अपनी बुक्स खोल लें। बुक के अंदर 20 पेज नंबर पर आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर चले जाएं और स्टार्ट करें। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। सही है क्या ये बात? जिसे वायुमंडल कहते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी चारों ओर से घनी वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ये पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस का। किसका? इम्पोर्टेंस का। जो महत्व लिखा है ना मैंने, परिभाषा तो आपकी फर्स्ट लाइन हो गई। महत्व के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। दूसरे नंबर पर हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है वायुमंडल, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। फोर्थ नंबर पे है, यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि होती है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बना रखा है। अब हमारे द्वारा वायुमंडल के संगठन का अध्ययन किया जाएगा। वायुमंडल की परिभाषा, हमारे चारों तरफ जो वायु की परत है उसे ही वायुमंडल कहते हैं, या जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का महत्व क्या है? जीवन जीने के लिए और सांस लेने के लिए जीवन का आधार है वायुमंडल, क्योंकि हम इसमें ही सांस लेते हैं। अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों को ये रोकता है। इसके अलावा यदि ये वायुमंडल ना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य के प्रकाश से हम लोग जल सकते हैं और रात में ठंड के कारण हम जम सकते हैं। तो ये हमें रहने योग्य, वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी रहने योग्य, मानव या जीवन के रहने योग्य बन पाई है। आगे हम पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। संगठन से मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मुख्य रूप से इसमें गैसें पाई जाती है। यहाँ इस संगठन को चित्र के माध्यम से मैंने बताया आपको। चित्र के अंतर्गत एक सर्किल बना हुआ है। 78% गैस किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, 78%। सेकेंड नंबर की गैस जो है आपकी ऑक्सीजन है, 21% ये पाया जाता है ऑक्सीजन आपके वायुमंडल के अंदर। फिर तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो 0.03% है। नेक्स्ट के अंतर्गत ऑर्गन आएगा। ऑर्गन गैस है, गर्म गैस होती है ये, और ये 0.93% पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जिनमें हीलियम है, मीथेन है, ऑर्गन है, आगे बहुत सारी गैसें हैं। उनको अन्य गैसों में सम्मिलित किया गया है। उनका रेशो इसके अंतर्गत 0.04 के अंतर्गत आता है। ये हमारे जो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इनका हम डिटेल के अंदर बाद में अध्ययन करते हैं। उससे पहले हमारे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस कौन सी है उसका पता लगेगा, और उसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं इसका हमें पता लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर, विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना ही असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखाने और कारों से निकलने वाले धुएं से
वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, इसका स्तर मतलब CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है। परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि के अंदर इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं। फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे और पशु भी लुप्त हो सकते हैं। अब हमारे द्वारा ये जो वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत आपके द्वारा चार्ट को पढ़ा गया था, इसके अंतर्गत ही हम आगे बढ़ रहे हैं बुक से। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस के लिए करते हैं, वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें होती हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र जो आपके दिया हुआ है, इसमें वृत्त आरेख बनाया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है और वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है जब हम सांस लेते हैं। सांस लेने से मतलब जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हमारे ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में मृदा मतलब मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा नाइट्रोजन का महत्व, जो वायुमंडल की प्रमुख गैस है, उसका अध्ययन किया गया है यहाँ पर। फिर अब नेक्स्ट अपना ऑक्सीजन का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन किस तरह से, जो कि सेकेंड नंबर की इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत, 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ये लाइन नोट कर लेना बच्चों। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान रहती है। यदि हम वृक्ष को काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण शब्द पढ़ा हुआ है आपका। प्रदूषण का मतलब है ये जो गैसों का रेशो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ये बिगड़ जाए या असंतुलित हो जाए तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। अब हम तीसरे नंबर पर प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस होती है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है। जो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उतनी ही मात्रा में पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इस वायुमंडल में बैलेंस बना रहता है। बैलेंस कब बिगड़ता है? जिससे संतुलन बना रहता है, परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। बच्चों, इसके अलावा हम वायु चक्र का और अध्ययन करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत वायु चक्र क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। हवाएं जो होती हैं, वायु जो होती है, वो भारी जो गैसें होती हैं वो नीचे रहती हैं पृथ्वी पर, और जो हल्की गैसें होती हैं वो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं या वायुमंडल में ऊपर की ओर पाई जाती है। अब देखो, इसके अंदर आपके एक बॉक्स दे रखा है, उसका अध्ययन हम करते हैं। जब वायु गर्म होती है, वायु से मतलब हवा जो पवन होती है वो गर्म होती है, तो वो क्या करती है, गर्म होने पर फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। सघन से मतलब सिकुड़ी हुई
और सघन से मतलब बहुत ज़्यादा एकत्रित कर देते हैं ना, एक ही कमरे में लोगों को, सघन हो गई जनसंख्या, उसी तरह से सघन हो जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ये जो चक्र जो चल रहा है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, फैल जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, उसका स्थान घेरने के लिए नीचे की ओर ठंडी वायु स्थान ले लेती है। ये जो पवनों का चक्र है, इसे ही वायु चक्र कहा गया है। ये जो वायु का चक्र है, इसे ही वायु चक्र कहा गया है। बच्चों, इस लेक्चर के साथ आपको एक तो महत्वपूर्ण है वायुमंडल की परिभाषा आपको याद लिखनी है कॉपी के अंदर। फिर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों कहते हैं, वायु चक्र आपका, वायु चक्र का आपको मैटर लिखना है, इस बॉक्स को लिखना है आपको, वायु चक्र किसे कहते हैं। और इसके अलावा इस चित्र का निर्माण आपको होमवर्क कॉपी में करके मुझे सैटरडे तक दिखाना है। थैंक यू।